हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल में इस तरह की अटेंडेंस शीट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्पेशलिटीज इसमें प्रेजेंट है। तो क्या क्या स्पेशलिटी है, हम सबसे पहले उसकी फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर आप मंथ को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली उस मंथ के कोरस्पॉन्डिंग संडेज अपने आप ही हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, सो जब भी आप कोई भी प्रेजेंट टाइप करेंगे, एब्सेंट टाइप करेंगे और लीव टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आप अपनी अटेंडेंस रजिस्टर इजिली देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे डे वाइज इसकी काउंटिंग चलती जाएगी। इस डे में फर्स्ट को कौन कौन कितने जने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कितने लीव पर थे। और यहाँ पर लास्ट पे जाकर आप यहाँ पर इसको भी काउंट कर सकते हैं, कितने टोटल प्रेजेंट है, कितने लीव है, कितने कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। ओके, तो इस तरह से आप इस शीट को बना सकते हैं। आप बिल्कुल लास्ट तक इसको देखें बिना वीडियो को स्किप किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम न्यू शीट को इंसर्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पर हम मंथ लिख लेंगे, मंथ, और नीचे यहाँ पर ईयर लिख लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मंथ के लिए हम यहाँ पर एज एग्जांपल के लिए हम जून टाइप कर रहे हैं। बाद में हम यहाँ पर इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू का क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो देन यहाँ पर हम पास करेंगे फ्रॉम डेट दिस टू, किस डेट के साथ आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इस मंथ की जो पहले वाली डेट होगी, फर्स्ट डेट को हम निकालने के लिए डेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सो उसके लिए हम फॉर्मूला को कैसे टाइप करेंगे, 1 एंड परसेंट, मंथ, फिर से एंड परसेंट और ईयर। देन इन दोनों के दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबा दीजिए इसको फ्रीज करने के लिए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये हमारी इस मंथ की फर्स्ट डेट हमारे सामने आ जाएगी। ये अभी डेट फॉर्मेट में नहीं है, हम पहले इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी को हम इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी मंथ की लास्ट डेट को निकालने के लिए हम ईओ मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ईओ मंथ स्टार्ट डेट दिस, देन सेम मंथ के निकालने के लिए हम 0 पास करेंगे। देन फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए मैं इसको भी वापस से सेम फॉर्मेट में यहाँ पर लगा दूंगा। ओके, नेक्स्ट ये हमने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट हमने निकाल ली है। एंड में जाकर हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो एम्प्लॉयज नेम, डेजिग्नेशन, देन उसके बाद इस वाले जो सेल्स को मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ी इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। एम्प्लॉयज के नेम को टाइप करने के लिए मैं रैंडमली नेम डाल रहा हूँ। ओके, डेजिग्नेशन D1 मैं से एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से डेजिग्नेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली डेट को हम एज अ फर्स्ट डेट के लिए हम यहाँ पर उठाएंगे, इक्वल टू ये फर्स्ट डेट, देन उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए फर्स्ट डेट और उसको एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम इसको एज अ सिर्फ और सिर्फ नंबर की फॉर्म में यहाँ पर हम डालेंगे। ओके, एज अ नंबर डबल 2 टाइम्स dd पास करेंगे, एंटर प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद अपने आप ही 1 नंबर की फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा। ओके, एंड आगे हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ दिस वन वैल्यू प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू दिस वन वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में +1 करके ऐड करके रख देंगे, अदरवाइज खाली शो करवा देंगे। ओके, सो हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे सामने फॉर्मेट लग चुका है। सेम फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर की सहायता से मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ओके, सो ये 2 डेट आ गई, सेकंड डेट, इसी को हम राइट साइड की ड्रैग कर देंगे। ओके, क्योंकि हम हमारे सामने 31 डेज होते हैं, तो हमने यहाँ पर 31 डेज के हिसाब से
ये 30 होगी, ओके सॉरी 1 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लास्ट डेट जो हमारी 30 है, इसके बाद वाले सारे के सारे फॉर्मूलाज को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके सो आगे हम इसी को ऑटो फिट कर देंगे सारी की सारी डेट्स को। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए और लीव के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट कर देते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर लिस्ट कैपिटल P प्रेजेंट के लिए, कैपिटल A एब्सेंट के लिए, कॉमा कैपिटल L लीव के लिए। ओके उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए तो हमारे सामने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ जाएगी। ओके सो नीचे हम टोटल एब्सेंटीज, टोटल प्रेजेंट को काउंट करेंगे, नीचे टोटल एब्सेंट को काउंट करेंगे और टोटल लीव्स को काउंट करेंगे। ओके सो इसको मैं यहाँ पर राइट साइड की ओर जाकर ऐसे मैं मर्ज कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते हुए होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर देंगे तो ये सारे के सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाएंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ओके सो सबसे पहले ये प्रेजेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं काउंट इफ। काउंट इफ कहाँ से लेकर कहाँ तक काउंट करना है हमने, यहाँ तक हमारी जो रेंज है उस सारी की सारी रेंज को हमने काउंट करना है। F4 दबाकर इसको फ्रीज कर लीजिए और 2 बार F4 दबाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ रोज को ही हमने फिक्स करना है। ओके सो हम कॉलम का फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला हम राइट साइड की ओर भी ड्रैग करेंगे। P दबाकर P को पास करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, हमारी P को ही सिर्फ और सिर्फ इससे काउंट करना है। देन इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और 1 बाय 1 इसको चेंज कर दीजिए। A एब्सेंटीज के लिए, सिमिलरली यहाँ पर लीव के लिए L को काउंट करेंगे। ओके तो ये हमारी जो तीनों फॉर्मूलेज है, वो सारी की सारी फॉर्मूलेज हम राइट साइड की ओर भी ड्रैग कर देंगे। ओके सो क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी डेट नहीं है तो हम यहाँ पर इसको पास नहीं करेंगे। कंट्रोल R दबाकर इसको यहाँ पर भी पास कर लीजिए क्योंकि कई बार मंथ में 31 डेज भी हो सकते हैं। ओके सो हमारा जो फॉर्मेट का रजिस्टर का फॉर्मेट हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप यहाँ पर P पास करेंगे, A पास करेंगे, ऑटोमेटिकली ये देखिए दोस्तों नीचे अपने आप ही काउंट करता जा रहा है। और L पास कर दीजिए, यहाँ पर अपने आप ही लीव और एब्सेंटीज को अपने आप ही इसने काउंट कर लिया। ओके सो यही है हमारा फायदा ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने का। ओके सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन एब्सेंटीज हो, कोई भी पर्सन अगर एब्सेंट हो तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट द टेक्स्ट दैट कंटेन एब्सेंट हो तो उसे हम रेड कलर में शो करवा लेंगे, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके सो अगर यहाँ पर एब्सेंटीज को हम फिल करेंगे देन ऑटोमेटिकली ये लाल हो जाएगा। ओके सो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से फॉर्मेट लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन लीव अगर कंटेन होगी तो उसको हम लाइट ग्रीन कलर में फिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लीव के लिए हम यहाँ पर ऐसे टाइप करें। ओके सो एल जब भी आप टाइप करेंगे देन ऑटोमेटिकली ये उसको ग्रीन का शो कर देगा, ये देखिए। ओके सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर डे को शो करवाएंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमा 3 बार डी को पास करेंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे फर्स्ट जून को हमारा वेडनेसडे था, तो इसी को हम राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे। ओके सो ये हमारी फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसको मैं डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर जब कभी भी संडे आए हम उसको वापस से हाईलाइट करवाना चाहते हैं, उस पूरी की पूरी रो को हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं। ओके, सो हम सारे के सारे जो सेल्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन। नेक्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला, ये देखिए, अगर दिस वन वैल्यू जो D5 में है, ओके, सो कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे, कॉलम को हम फ्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी रो को फ्रीज करेंगे। अगर ये वाली जो इसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो संडे हो तो हम वहां पर फॉर्मेटिंग लगा देंगे, फिल कलर बोल्ड कर लेंगे, फिल कलर व्हाइट, एंड देन फिल में जाकर हम रेड कलर को टाइप कर लेंगे, देन ओके प्रेस कर दीजिए, देन फिर से ओके प्रेस कर दीजिए। सो जहां जहां भी आपका संडे होगा ऑटोमेटिकली वहां पर रेड शो करने लग जाएगा, ये देखिए। ओके, सो ये हमारी सारी फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अगर आप उस पर्सन की, एम्प्लॉय की टोटल प्रेजेंट को अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं? सो यही मैं यहाँ पर से कॉपी करके वहां पर मैं पेस्ट करूंगा। ओके, सो टोटल एब्सेंट, टोटल लीव वो हमारी लग जाएगी, और इसको नीचे की ओर हम मर्ज कर लेंगे, दोनों सेल्स को मर्ज कर लिया, और यही भी इससे भी मर्ज कर लेंगे और इससे भी मर्ज कर लेंगे। ठीक है, सो हम मर्ज करने के बाद यहाँ पर भी हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला ही लगाएंगे वापस से, क्योंकि वहां पर हमने डे वाइज काउंट किया है, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितने लीव पर है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय की मंथली एब्सेंट को काउंट करेंगे, मंथली प्रेजेंट को काउंट करेंगे, मंथली एब्सेंट को काउंट करेंगे। ओके, सो एम्प्लॉय की मंथली एब्सेंट के लिए हम वापस से काउंट इफ का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से जहां तक की रेंज होगी, F4 दबा दीजिए, और कॉलम को यहाँ पर हम फ्रीज करेंगे, रो को हम फ्रीज नहीं करेंगे। ओके, F4 हम 3 बार दबाएंगे तो कॉलम अपने आप ही फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए P को काउंट करेंगे, एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर प्रेजेंट को काउंट कर लेगा। ओके, सो इसी फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर ड्रैग कर दीजिए, देन P की जगह एब्सेंटीज के लिए हम A टाइप कर देंगे, और यहाँ पर भी लीव के लिए हम L टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले यहाँ पर लग चुके हैं। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए तो सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो अब हमारी बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की, वो मैं फॉर्मेटिंग आपके सामने जल्दी से जल्दी कर देता हूँ। एम्प्लॉयज के नेम को यहाँ पर भी हम मर्ज करेंगे, यहाँ पर भी हम मर्ज करेंगे, और यहाँ पर हम अच्छा सा कलर हम फिल कर लेते हैं। तो फिल कलर के लिए मैं यहाँ पर से चूज कर रहा हूँ थोड़ा लाइट सा कलर, कंट्रोल बी दबाकर इसको बोल्ड कर लीजिए, यहाँ और यहाँ दोनों में कंट्रोल बी दबाकर फिल कलर भी यहाँ पर भी ब्लू कर लेते हैं। ओके, सो इस सारे के सारे जो हेडिंग्स है इनको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर भी मैं फिल कलर ब्लू कर लेता हूँ। कंट्रोल बी दबाकर इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे, सॉरी बोल्ड कर लेंगे, देन अलाइनमेंट इसकी सारी की सेंटर कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर भी बॉर्डर लगाएंगे, सेम कलर को हम फिल कर लेंगे, क्योंकि एक साथ यूनिफॉर्म बॉर्डर यूनिफॉर्म शीट बनी होगी ना तो हमारे को देखने में अच्छा लगेगा। Alt HBA हम फॉर्मूला Alt HBA शॉर्टकट यूज करते हैं सारे के सारे ऑल बॉर्डर को लगाने के लिए। सो इसी को वापस सिलेक्ट करेंगे, देन Alt HBA ऑल बॉर्डर को लगाने के लिए, देन इसको डेजिग्नेशन को भी हम कंट्रोल बी दबाकर इसको भी सारे के सारे को बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से हमारी जो अटेंडेंस शीट है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ मंथ्स के नेम, जैन को टाइप करूंगा और नीचे की ओर ड्रैग कर दूंगा तो ये सारे के सारे नीचे की ओर ड्रैग हो जाएंगे, और 2020, 20, 23, 24, सो 25, सो 4 ईयर के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर लूंगा। सो पहले जून मंथ के लिए हम करेंगे, देन डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, नेक्स्ट लिस्ट में, और सोर्स के लिए हम
अपनी दूसरी वाली शीट से इसके मंथ के नेम्स को हम उठा लेंगे। देन एंटर प्रेस कर दीजिए, वापस से फिर से एंटर प्रेस कर दीजिए, तो हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी। इसी को फिर से वापस से डाटा टाइप में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से भी सोर्स के लिए हम दूसरी वाली शीट से अपने ईयर्स को उठा लेते हैं। देन एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो इसी को हम सारे के सारे ऑर्डर को, सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट करवा के दे देगा। ओके, सो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। सो इस अटेंडेंस शीट का मैं फॉर्मेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।